आज सुबह ट्विटर पर एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। एक ऐसी खबर जिसे पढ़कर करोड़ों लोग सोच में पड़ गए कि वाकई में प्यार जैसी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद भी है या इंसान ने हर रिश्ते को मजाक बना लिया है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ लव गुरु बनकर आपको ज्ञान क्यों दे रही हूँ। ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो यहाँ आमिर खान की बात कर रही हूँ, जो अपने काम को लेकर तो परफेक्शन पसंद करते हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ में परफेक्शन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वैसे तो शादी होना और तलाक होना बड़ी आम सी बात हो गई है, मगर बार बार थोड़ा अजीब लगता है। वैसे अगर हम कहें कि ये रिश्तों के मामले में आमिर खान दूसरे संजू बाबा बनते जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिल्मी कहानी, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं आमिर खान के टूटे रिश्तों की सच्चाई। हम सभी जानते हैं कि आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से की थी, मगर फिल्मों में हीरो बनने से पहले ही उन्होंने रीना दत्ता से शादी करके अपना घर बसा लिया था। दरअसल दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों घंटों तक अपनी खिड़कियों से एक दूसरे को निहारते रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चला। आखिरकार एक दिन आमिर खान ने हिम्मत की और रीना से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो। मगर रीना ने कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करती। रीना के इनकार के बाद आमिर का दिल टूट गया। उस वक्त उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रीना के इनकार के बाद आमिर ने उस खिड़की पर बैठना ही बंद कर दिया था और रीना ने भी उनसे दूरी बना ली थी। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा वक्त तक चल नहीं सका। रीना आमिर का पहला प्यार था, उन्हें वो ऐसे कैसे जाने देते। ये सोचकर रीना को इम्प्रेस करने में वो अपनी जी जान से लग गए। आग दोनों तरफ बराबर थी। 2 दिन बाद रीना आमिर से मिली और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस आमिर की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब रीना ने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में आमिर खान ने एक बार अपने खून से चिट्ठी भी लिख डाली। लेकिन उनकी इस हरकत से रीना आमिर से नाराज़ हो गई और दोबारा ऐसा न करने की धमकी दे डाली। अब प्यार का इकरार हो गया तो बारी आई अगले स्टेप की, यानी शादी की। आमिर और रीना दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था। लेकिन जब इश्क होता है तो घर वाले और समाज वाले प्रेमियों को दिखाई नहीं देते। आमिर और रीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। परिवार के खिलाफ जाकर दोनों घर से निकले, कोर्ट पहुंचे और रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और चुपचाप अपने घर चले गए। वो तारीख थी 18 अप्रैल 1986। काफ़ी वक्त तक दोनों ने अपने घर वालों से शादी की बात छिपाई, लेकिन एक दिन रीना की बहन को शक हो गया और उन्होंने शादी की बात पिता को बताने की धमकी दे डाली। तब रीना आमिर के घर गई और दोनों ने अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में बता दिया। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने दोनों के रिश्ते को आसानी से कबूल कर लिया। उन्होंने बहू के रूप में रीना का स्वागत किया। लेकिन रीना के पिता बेटी की शादी की खबर सुनने के बाद सदमे में चले गए और बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी दौरान आमिर ने उनकी खूब सेवा की। तब कहीं जाकर मिस्टर दत्ता का आशीर्वाद आमिर खान को मिल सका। आमिर खान रीना से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उनके बिना एक पल भी रहना आमिर के लिए मुश्किल था। कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान आमिर हर दिन रीना को मैसेज भेजते थे। एक बार पूरी यूनिट शूटिंग के लिए ऊटी से बेंगलोर के लिए रवाना हो रही थी। उस वक्त आमिर की रीना से बात नहीं हो सकी। सभी लोग निकलने की तैयारी में थे, लेकिन आंखों में आंसू लिए आमिर ने कहा कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक रीना से बात ना कर लें। शादी के कई सालों तक आमिर खान और रीना के बीच सब ठीक रहा। दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बने। मगर फिर आमिर की जिंदगी में एंट्री की एक एक्ट्रेस ने और सब कुछ बदल गया। आमिर साल 2001 में फिल्म दिल चाहता में प्रीति जिंटा के साथ काम कर रहे थे। दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आग की तरह फैलने लगी, जो रीना को अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से रीना ने आमिर से नाराज़ होकर आमिर से अलग रहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उस वक्त प्रीति और आमिर की शादी की खबरें भी खूब उड़ी। हालांकि बाद में प्रीति ने भी आमिर से दूरी बना ली थी। फिर आमिर की जिंदगी में कदम रखा किरण राव ने। 2001 में आमिर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान में काम कर रहे थे। उस वक्त किरण फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर थी। किरण से मिलने के 1 साल बाद उन्होंने पहली पत्नी रीना को तलाक दे दिया। हालांकि आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लगान के सेट पर किरण मेरे लिए सिर्फ बाकी यूनिट मेंबर्स की तरह ही थी। हम दोनों दोस्त भी नहीं थे।
मेरे तलाक के कुछ वक्त बाद मैं और किरण दोबारा मिले। उस वक्त मैं काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। किरण ने एक दिन मुझे कॉल किया, तब हम दोनों ने 1.5 घंटे तक बातें की। मैंने फ़ोन रखा तो खुद से कहा कि गॉड, मैं उससे बात करते हुए कितना खुश था। बस इस फ़ोन कॉल के बाद आमिर और किरण की दोस्ती हुई और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। 1 साल तक डेट करने के बाद आमिर और किरण ने साल 2005 में शादी कर ली। एक बार फिर आमिर खान अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने लगे। फिर कुछ समय बाद आमिर और किरण के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी। फिर एक इंटरव्यू में किरण राव ने कहा था, आमिर की लाइफ में खुद को फिट करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आमिर पहली पत्नी रीना से तलाक के बाद काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। आमिर के साथ ज़िंदगी बिताना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उन्हें पार्टी करना नहीं पसंद, लाउड म्यूजिक नहीं पसंद। इसके बाद आमिर खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार किरण ने मुझसे गुस्से में कहा था कि आप हमारी परवाह नहीं करते, ऐसा लगता है आपके लिए हम हैं ही नहीं। भले ही आप हमारे साथ हैं, लेकिन आपका मन हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं आपको बदलने की कोशिश करूं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बदलने के बाद आप वो नहीं रहेंगे जिससे मुझे प्यार है। हालांकि इसके बाद आमिर और किरण को हाथों में हाथ डाले एक साथ कई बार स्पॉट किया गया। इस दौरान हर किसी को लगा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, मगर फिर 2016 में एक और बवाल की शुरुआत हुई। दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और आमिर खान के रिश्ते को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें हुई। दोनों को कई बार एक दूसरे का हाथ थामे देखा गया। इतना ही नहीं, आमिर अपनी दोनों दंगल गर्ल फातिमा और सान्या मल्होत्रा के साथ करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में भी पहुंचे थे। कई बार फातिमा आमिर के घर के बाहर भी मिली। इसके बाद आमिर और फातिमा के रिश्ते को और हवा मिली जब दोनों ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक बार फिर साथ काम किया। हालांकि इनके रिश्ते की सच्चाई क्या थी ये तो वही जाने, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग आमिर के तलाक पर फातिमा सना शेख को मुबारकबाद दे रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आमिर और किरण के तलाक के पीछे फातिमा का हाथ है। खैर, सच्चाई क्या है ये जल्द पता चल जाएगी। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।